प्यारे दोस्तों, चलिए आज हम देखेंगे भारत के प्रमुख आंदोलन जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बन जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1885 में। लेकिन क्वेश्चंस अब ये पूछते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आप बताएंगे ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। लेकिन एक कदम आगे ये भी आप क्वेश्चन पूछते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो ये मुंबई में की गई थी। तीनों प्रश्न आप याद रखेंगे, ठीक है? क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? 1885 में। अगर आपसे ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे? तो मुंबई में। अगर आपसे ये पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस साल में हुआ था? तो वो 1885 में। तीनों प्रश्न को आप याद रखेंगे, अक्सर से देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे ये है, क्या है कि बंग भंग जिसे स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, यानी कि बंग भंग आंदोलन को क्या कहते हैं? स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन कब शुरुआत हुई थी? तो 1905 ईस्वी में। यानी या अगर आप ये बोलें तो यानी कि बंग भंग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगर आपको ये पूछे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, ठीक है। आपसे ये पूछा जाए कि कांग्रेस का बंटवारा, यानी कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। कहाँ पे? मुंबई में। और कांग्रेस में ही जो नेता थे उन दो भागों में बट गया। किस किस में? एक गर्म दल और एक नरम दल में। कब बंटवारा हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। कब हुआ था बंटवारा? 1907 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कब हुआ था? 1907 ईस्वी में कांग्रेस के विभाजन हो गया था दो पक्ष में। किसके किस में हुआ था वो देखिए, ठीक है। यहाँ पे 1907 ईस्वी में कांग्रेस का बंटवारा हो गया। अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि होम रूल आंदोलन जो है, होम रूल आंदोलन कब शुरुआत हुआ? तो होम रूल की शुरुआती हुआ 1916 में, होम रूल आंदोलन। लखनऊ पैक्ट के बारे में बात करें तो दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। कब? दिसंबर 1916 ईस्वी में। अगर यही चीज़ आपसे ये पूछा जाए कि मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की घोषणा कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में। रोलैक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 में हुआ था। रोलैक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 में। और इसी रोलैक्ट एक्ट के विरोध में कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर में लोगों ने क्या किया था? एक मतलब कि जनसभाएं किया था, जो कि जनरल डायर ने उनके ऊपर गोलियां चला दी गई थी। और इसलिए जलियांवाला बाग के हत्याकांड यानी जलियांवाला मिस्कियर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। आगे जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ? तो यही देखिए यहाँ पे आ गया 13 अप्रैल 1919 को। अब इसी के विरोध में एक आंदोलन भारत में चलाया गया था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। और उसी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। तो ये तीनों बातें आप याद रखेंगे। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। क्यों हुआ? क्योंकि इसी समय में एक खिलाफत आंदोलन किया था, रोलैक्ट एक्ट पास किया गया था 19 अप्रैल, ठीक है। कब हुआ था? 19 मार्च 1919 को। और उसी के विरोध में 13 अप्रैल को क्या किया था? जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, यानी कि एक कमीशन बैठाया गया था। और वही कमीशन क्या हुआ? एक आयोग बैठा और उसी कमीशन में एक रिपोर्ट सुपुर्द किया, यानी कि रिपोर्ट दिया 18 मई 1920 ईस्वी को। पूछा जाता है कि हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित कब हुआ था? तो 18 मई 1920 ईस्वी को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है वो हुआ था 1920 ईस्वी में। कब? 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था ये कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। चौरी चौरा हत्याकांड देखिए, यूपी में एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा। वहाँ पे 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, ठीक है, पुलिस चौकी पर आग लगा दिया गया था। और उसी पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया था। इसी को आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, ठीक है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि चौरी चौरा जो हत्याकांड है कब हुआ था? तो ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। अगला यहाँ पे प्रश्न ये देखने को मिल जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो आप यहाँ पे बता देंगे कि जो स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ये हुआ था 1 जनवरी 1923 ईस्वी में, स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है। अब पेपर में ये पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को तो हुआ था, लेकिन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, क्या? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? तो ये हुआ था अक्टूबर 1924 ईस्वी में। सैमन कमीशन की नियुक्ति, क्या? सैमन कमीशन की नियुक्ति। तो जो सैमन कमीशन की नियुक्ति किया गया था ये 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। कब? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को सैमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। लेकिन भारत कब भेजा गया? तो सैमन कमीशन को भारत जब लाया गया तो भारत का आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। पेपर में दो तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि सैमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई, तो आप बता देंगे कि 8 नवंबर 1927 को। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सैमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ, तो 3 फरवरी 1928 को। दोनों बात अलग अलग है। सैमन कमीशन की नियुक्ति 1927 को, भारत कब आया? तो 1928 को।
पेपर में ये भी प्रश्न पूछ जाते हैं कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था 1928 ईस्वी में ही। बारदोली का सत्याग्रह ये कब हुआ, बारदोली का जो सत्याग्रह है ये कब हुआ, तो ये हुआ था अक्टूबर 1928 ईस्वी में। ठीक है। लाहौर षड्यंत्र किस हुआ था, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। कांग्रेस का लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था ये दिसंबर 1929 को हुआ था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा, स्वाधीनता दिवस की जो घोषणा है ये 2 जनवरी 1930 ईस्वी को किया गया था, स्वाधीनता दिवस की घोषणा। ये बहुत फेमस आंदोलन है नमक सत्याग्रह। कौन सा, नमक सत्याग्रह। ये कब से कब चला था, 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। पेपर में ये पूछा जाता है कि नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला था, तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह चला था। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको अब ये ध्यान रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन डेट पहले पूछा जाता था, लेकिन अब का जो एग्जाम का पैटर्न है वो बदल गया है। वो आपका जो एग्जाम है ना, आपसे डेट पूछ लिया जाता है, यानी कि 6 अप्रैल। ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है ये 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता यानी कि गांधी इरविन पैक्ट ये 8 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ये हुआ था कब, ये हुआ था, ठीक है, 7 दिसंबर। कब हुआ था, 7 दिसंबर 1931 ईस्वी को। कम्युनल अवार्ड जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं ये कब हुआ था, 16 अगस्त 1932 ईस्वी के। पूना पैक्ट जिसे कहते हैं ये सितंबर 1932 को। पेपर में ये पूछा जाता है पूना पैक्ट, ठीक है, कब हुआ था, तो सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। आगे देख लीजिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो ये 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है इनका जो गठन हुआ वो कब हुआ, देख लीजिए 1934 ईस्वी को। ठीक है, ये कब हुआ, 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो हुआ 1 मई, कब हुआ, 1 मई 1939 ईस्वी। मुक्ति दिवस किसे बोलते हैं, 22 दिसंबर 1940 को। 22 दिसंबर को ही मुक्ति दिवस बोला जाता है। अगला देखिए पाकिस्तान की मांग कब हुआ था, सबसे पहले 24 मार्च 1940 ईस्वी को पाकिस्तान की मांग की गई थी सर्वप्रथम, सबसे पहले। अगला प्रश्न देखने को क्या मिल जाता है वो देख लीजिए। अगला प्रश्न मिलता है अगस्त प्रस्ताव, यानी अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ, 8 अगस्त 1940 में। अगस्त प्रस्ताव कई बार पेपर में ये पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे अगस्त प्रस्ताव जो है वो 8 अगस्त, कब, 8 अगस्त 1940 ईस्वी को प्राप्त हुआ था, प्रस्ताव पास किया था। क्रिप्स मिशन का आगमन, क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ, मार्च 1942 में। और इसी में ही 1942 में ही 8 अगस्त को, यानी कि मार्च में क्या हुआ, मार्च में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव हुआ। और इसी मार्च अप्रैल अगस्त में जाकर के एक आंदोलन भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा और इसी में भारत छोड़ो नारा दिया। ठीक है, इसी में, कब, इसी में। अगला देखिए शिमला सम्मेलन हुआ 5 जून 1945 को। नौसेना का विद्रोह हुआ 19 फरवरी 1946 को। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा जो हुआ वो हुआ मार्च 1946 में। प्रधानमंत्री एटली जो इंग्लैंड के थे प्रधानमंत्री एटली। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला कैबिनेट मिशन की आगमन कब हुआ, तो जो कैबिनेट मिशन है इसकी आगमन हुआ 24 मार्च 1946 ईस्वी को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, तो 16 अगस्त 1946 को। क्यों मनाया गया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इसलिए मनाया गया था कि जो ये कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था तो मुस्लिम जो लीग थे वो सोच रहे थे, यानी कि कह रहे थे कि हम एक मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण करेंगे, और अगर आप मुस्लिम राष्ट्र नहीं प्रस्ताव करेंगे, यानी कि नहीं देंगे, नहीं बनाने देंगे, तो उस स्थिति में हम डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट एक्शन दे मनाएंगे। इसलिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। और ठीक है, अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को किया था। स्वतंत्रता का हमें अंततः उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिल गई, कब मिला, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक व धार्मिक आंदोलन थे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।